प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज अपन कक्षा 6 के बारे में अध्ययन करेंगे। कक्षा 6 से रिलेटिव अपन ने प्रथम चैप्टर के 3 पार्ट बना लिए हैं और आज ये चौथा पार्ट होगा जिसमें अपन संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और भारतीय संख्या और अंतर्राष्ट्रीय संख्या क्या होती है और इनमें क्या अंतर होता है और इसे किस प्रकार पढ़ा जाता है। और अपन ने पिछली क्लास में संख्याओं का विस्तारित रूप करना पड़ा था और उन संख्याओं को शब्दों में लिखना भी बहुत अच्छे से सीख लिया था। तो आज अपन अंतर्राष्ट्रीय संख्या और भारतीय संख्या ये दो पद्धतियाँ होती है, इनको किस प्रकार पढ़ा जाता है ये सीखेंगे। तो अधिक समय व्यतीत न करते हुए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें भारतीय संख्यांकन पद्धति। ये अपन पहले बात करेंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति की। अब भारतीय संख्यांकन पद्धति अर्थात संख्याओं को जब पढ़ा जाता है तो अपन दाईं ओर से जब संख्याओं को काउंट करते हैं तो इकाई, दाही, फिर सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस प्रकार अपन भारतीय संख्या पद्धति के अंदर संख्याओं को पढ़ते हैं। अब देखिए ये तो भारतीय संख्या पद्धति की बात हुई। अब भारतीय संख्या में क्या होता है कि संख्याओं के बीच में अल्प विराम लगाया जाता है। तो कक्षा 6 का जो मैं ये पार्ट 4 बना रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको भारतीय संख्यांकन पद्धति के बारे में समझा दूं ताकि जब अपन क्वेश्चन करें तो अपन आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब ये जो इकाई, दहाई और सैकड़ा, इनके बीच में एक अल्प विराम लगता है। ये किस लिए लगता है? ताकि संख्याओं को अपन आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर देखिए 1000 और 10,000 यहाँ अल्प विराम लगता है। फिर लाख और 10 लाख यहाँ अल्प विराम लगता है। अब आप सोचिए कि भारतीय संख्यांकन पद्धति है, इसमें पहले 3 संख्याओं को छोड़कर फिर 2 संख्याएं 1000 और 10,000, फिर लाख और 10 लाख और फिर यहाँ करोड़ और 10 करोड़, ये दो। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि पहले 3 संख्या, फिर 2, फिर 2 और फिर 2। इस प्रकार भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम अपन लगा के संख्याओं को पढ़ सकते हैं। अब यदि बात करें अपन अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति की, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, अब इसमें अपन बात करेंगे तो उससे इकाई, दाही, सैकड़ा, जैसे कि अपन इकाई, फिर दाही और फिर सैकड़ा, फिर इसे अपन वापस लिखेंगे इकाई, दाही और सैकड़ा, और एक बार और लिखेंगे इकाई, दाही और सैकड़ा, दाही और सैकड़ा। अब आप बात समझिए मेरी कि जब अपन इन संख्याओं को पढ़ते थे तो ये इकाई, दाही, सैकड़ा यानी 100 की संख्या है। फिर जो ये संख्याएं होती है ये होती है 1000 की संख्या। किसकी संख्या है? 1000 की। और ये जो संख्याएं होती है ये होती है लाख की संख्याएं, और ये जो संख्याएं होती है ये होती है करोड़ की संख्याएं। बात समझ में आई? ये तो इकाई, दाही, सैकड़ा 100 की संख्या, फिर 1000 की संख्या, ये लाख की और ये करोड़ की। अब देखिए अब ये जो संख्या है यहाँ पे जो इन संख्याओं को, इन संख्याओं में अपन यहाँ यदि अल्प विराम लगा दें 3 संख्याओं को छोड़ के, फिर जो अगला अल्प विराम लगेगा वो भी 3 संख्याओं को छोड़ के लगेगा। फिर जो अगला अल्प विराम 3 संख्याओं को छोड़कर आगे यदि संख्या है 3 तो फिर लगाएंगे, यदि नहीं है 1 2 है तो वैसे ही रहेगी। तो अब देखिए अंतर क्या है। भारतीय संख्यांकन पद्धति में 3 संख्याओं को छोड़ के फिर 2 2, इस प्रकार 2 संख्याओं को छोड़ के अल्प विराम लगता है। और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अंदर क्या होता है कि एक बार 2 2 नहीं बल्कि सब 3 बार ही अल्प विराम लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इकाई, दाही, सैकड़ा, यहाँ पे इकाई, दाही, सैकड़ा, इकाई, दाही, सैकड़ा, तो यहाँ अल्प विराम लगा। यदि यहाँ पे अपन 1000, लाख और करोड़ पढ़ेंगे तो इसे भी अपन 100 की संख्या, इकाई, दाही, सैकड़ा 100 पढ़ेंगे और इसे पढ़ेंगे 1000। क्या पढ़ेंगे? 1000। अब आगे बात आई, यहाँ पे अपन पढ़ रहे थे लाख, लेकिन यहाँ अपन लाख नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में मिलियन। क्या पढ़ेंगे? मिलियन।
बात समझ में आई। अब अपन इस मिलियन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये 100 की संख्या है और ये संख्याएं हो गई आपकी 1000 की और ये हो गई मिलियन की। यहाँ पे देखिए, अब जो विशेष बात ध्यान रखने की होती है वो आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में अपने को पहले 3 संख्याओं को छोड़कर, वो भी दाईं ओर से, पहले 3 संख्याओं को छोड़कर फिर 2-2 संख्याओं को छोड़कर बीच में अल्प विराम लगाए जाते हैं। और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इसकी तरह नहीं, बल्कि सभी जगह 3-3 संख्याओं को छोड़कर दाईं ओर से अल्प विराम लगाए जाते हैं। और यहाँ पे 1000 पढ़ेंगे, उसके बाद मिलियन, उसके बाद यदि आगे संख्या है तो 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगेगा तो आ जाएंगे बिलियन, और यदि बिलियन से भी आगे है तो ट्रिलियन, इस प्रकार आता रहेगा। यहाँ पे जैसे अपन ने 1000, लाख, करोड़, फिर देखिए 10 करोड़, इस प्रकार अपन पढ़ते रहेंगे। तो अब अपन कुछ संख्याएं लेते हैं, उसके हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। तो अपन भारतीय संख्यांकन पद्धति में यहाँ पे जैसे कि 1000 है, यहाँ लाख है, यहाँ करोड़ है, तो फिर आगे अरब, इस प्रकार अपन पढ़ते हैं, क्योंकि करोड़ आ गया फिर अरब आएगा, 10 करोड़ यहाँ साथ में इसके साथ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1000 है, मिलियन है, फिर बिलियन है और फिर ट्रिलियन है। लेकिन आपको कक्षा 6 तक मिलियन तक ही पढ़ना है, अर्थात करोड़ यानी 10 करोड़ तक ही पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, अब अपन कुछ संख्याएं लेते हैं। अब मान लीजिए ये एक मैंने संख्याएं ली, कुछ संख्याएं ली है, अब इसको अपने को पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। किस प्रकार पढ़ते हैं? यदि आपको बोला जाए कि इन संख्याओं को आप भारतीय संख्यांकन पद्धति के अंदर लिखिए, तब भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे कि पहले दाईं ओर से 3 संख्याओं को छोड़कर बीच में क्या लगाएंगे? अल्प विराम, ठीक। फिर 2 संख्याओं को छोड़कर, यहाँ पे 2 संख्याओं को छोड़कर, अब यहाँ आप 3 मत सोचना, यहाँ 1000 या 10,000, ये 2 ही संख्याएं, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद फिर 2 संख्याओं को छोड़कर, इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहले 3 संख्याएं, फिर 2 संख्या, फिर 2, अब यहाँ 2 नहीं है तो 1 संख्या आगे लगाना नहीं है। अब यदि इन संख्याओं को बोला जाए कि इन जो ये संख्या लिखी हुई है इसे आप शब्दों में लिखो, तो अपन शब्दों में कैसे लिखेंगे? ये तो इकाई, दाई, सैकड़ा यानी 100 का युग्म है। फिर देखिए ये 1000 का युग्म है। किसका है? 1000 का युग्म है। ये देखेंगे तो लाख का युग्म है, और ये देखेंगे तो करोड़ का युग्म है। किसका युग्म है? करोड़ का। तो अब इसे अपन पढ़ते हैं, तो 5 है जो करोड़ का युग्म है यहाँ पे, तो अपन क्या पढ़ेंगे 5 को कि 5 करोड़, यहाँ लिखने की कोशिश करता हूं मैं, 5 करोड़ यहां लिखा है 5 करोड़, और ये 36 है तो इन दोनों को अपन साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। 36 लाख, तो यहां लिखेंगे अपन 36 लाख। इससे आगे देखिए 24, 2 और 4 इनको एक साथ इकट्ठा पढ़ेंगे। 24 क्या है? किस स्थान पे? यहाँ पे देखिए ऊपर 1000, तो यहां लिखेंगे अपन 24,000। 24,000। उसके बाद देखिए सेम 875, तो यहां लिख देंगे 875। अब देखिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पढ़ना किस तरीके से है कि पहले 3 संख्याओं को छोड़कर दाईं ओर से अल्पविराम, फिर 2, इस प्रकार अपने को संख्याओं के बीच में अल्पविराम लगाना है। अल्पविराम क्यों लगाया जाता है? ताकि संख्याओं को आसानी से पढ़ा जाए। अब ये अपन ने बात की सिर्फ भारतीय संख्यांकन पद्धति की। यदि मैं बात करूं इसे भारतीय संख्यांकन की नहीं, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इसी संख्या को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो मैं इस संख्या को वापस कॉपी करके यहां लिख देता हूं। 5, 3, 6, 2, 4, 8, 7 और 5 ये संख्याएं हैं। अब पूछा जाए कि इसी संख्या को आप क्या करो, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अंदर लिख के आप दिखाओ, तो आपको क्या करना है? अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अपन ने पढ़ा कि 3 संख्याओं के क्या है? युग्म है, पेयर है। तो देखिए यहां से दाईं ओर से 3 संख्याएं, यहां आप युग्म लगा दीजिए या आप इस प्रकार लगा दीजिए, आप अल्प विराम इसे बोलते हैं, ठीक है, आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर देखिए 1, 2 और 3 संख्याओं को छोड़ के यहां अल्प विराम लगा दीजिए इन 3 संख्याओं के बीच। अब
अंतिम में यहाँ दो संख्याएं बची है, छोड़ दीजिए। ठीक है, अब इन्हें पढ़ा कैसे जाएगा। अब देखिए ये जो युग्म है ये इकाई दाई सैकड़ा का हो जाएगा, और ये युग्म होता है हजार का, और ये तो युग्म होगा मिलियन का। क्योंकि अपन बात जो कर रहे हैं वो अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति की कर रहे हैं। यदि अपन भारतीय संख्यांकन पद्धति की करते तो यहाँ पे मिलियन नहीं इस तरीके से लिखते, 5 को या करोड़ लिखा है। यदि देखिए यहाँ पे 7 होता, मान लीजिए यहाँ पे 7 होता, तो भी इसे अपन करोड़ का ही युग्म कहते, लेकिन इसे जब लिखते तो 5 करोड़ नहीं बल्कि लिखते 75 करोड़। ठीक है, ये बात भी आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ 7 है नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। अब अपन अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति जो यहाँ पे संख्याएं लिखी हुई है इसे अपन संख्या के रूप में लिखते हैं। तो देखिए ये जो मिलियन में क्या है, 5 और 3 दोनों साथ में है, तो 53 मिलियन है। क्या है, तो यहाँ पे आप लिखोगे अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति की बात कर रहा हूँ, यहाँ लिखोगे 53 है क्या, मिलियन है। कहीं जगह 53 की जगह 53 भी लिखा मिलेगा, यहाँ पे लिखोगे मिलियन। क्या लिखोगे, मिलियन, 53 मिलियन। देखिए ये 6 2 4 इनको एक साथ पढ़ेंगे और ये है क्या, हजार, तो 624,000 क्या पढ़ेंगे, 624,000, 624,000। ठीक है, अब 875 इस प्रकार, 875 और ये देखिए खत्म। अब देखिए ये तो था भारतीय संख्यांकन पद्धति और ये था अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। बात आप समझ गए होंगे, मैंने पहले भारतीय संख्यांकन पद्धति फिर अंतर्राष्ट्रीय। अंतर क्या था, इसमें पहले 3 संख्याएं छोड़कर फिर 2 संख्या फिर 2 संख्या इस प्रकार लिखते हैं, और इसमें 3 संख्याओं को छोड़कर युग्म बनाकर अपन लिखते हैं। और यहाँ पे ये इकाई दाई सैकड़ा वाला युग्म है, उसके बाद हजार का युग्म आएगा, बाद में मिलियन का युग्म आएगा। मिलियन अंतर्राष्ट्रीय में आएगा, मिलियन के बाद हो तो बिलियन, बिलियन के बाद हो तो ट्रिलियन, इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, अब आप भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के बारे में समझ गए होंगे। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था ताकि आपको समझाया जा सके कि भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति होता क्या है। अब अपन इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, जो इस प्रकार जो मैंने समझाए हैं आपको, इस प्रकार के आपके कक्षा 6 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको अपन अभी सॉल्व। तो अपन अब एग्जाम्पल की ओर ध्यान देते हैं। जो अपन ने पहले समझा था उसके आधार पर इसे अपन करेंगे। ठीक है, उपयुक्त स्थान पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति तथा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। अब अपने को क्या करना है, ये जो संख्याएं दी गई है इनको भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दोनों में निरूपित करना है, लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को ध्यान होना चाहिए कि भारतीय संख्या पद्धति में किस प्रकार लिखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूं भारतीय संख्या पद्धति। संख्या पद्धति लिखो या संख्यांकन पद्धति लिखो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब यदि मैं इन संख्याओं को वापस एक बार के लिए यहाँ लिख दूं, 2 7 9 4 5 और 3। ठीक है, अब इनको मैंने लिख दिया। भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है तो सबसे पहले अपने को ध्यान होना चाहिए, दाईं ओर से 3 अंकों को छोड़कर क्या लगाना है, अल्प विराम। क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि उपयुक्त स्थान पर क्या लगाइए, अल्प विराम लगाइए। अल्प विराम लगा दिया। अब देखिए, और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लगाइए। पहले तो अपन दाईं ओर से 3 संख्याओं को छोड़ के अल्प विराम लगाते हैं भारतीय संख्या पद्धति में, फिर 2 संख्याओं को छोड़कर। ठीक है, अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो नहीं लगाएंगे। यदि इसके आगे 2 संख्याएं और होती तो 2 संख्याओं को छोड़ के, जैसे कि 1 और 3 यहाँ होती तो अपन 1 और 3 के मध्य लगाते, क्योंकि 2 संख्याएं वहां हो जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ संख्या इतनी है तो अपन इन संख्याओं को पढ़ेंगे। अब देखिए, ये जो युग्म होता है ये तो इकाई दाई सैकड़ा का युग्म होता है, लेकिन जो यहाँ पे ये युग्म दिया गया है ये किसका है, हजार का। किसका, हजार का। और ये जो युग्म है ये है लाख का। बात समझ में आ गई, ये वाला 2 वाला, और ये 7 और 9 दिख रहे हैं, ये हजार का है। ठीक है, अब अपन पढ़ते कैसे हैं, तो देखिए ये 2 है, ये क्या है, लाख है, तो अपन लिखेंगे 2 लाख, 2 लाख। फिर इनको एक साथ पढ़ेंगे 79,000,
79,000। फिर अंतिम में 453, 453। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में जब लिखते हैं तो पहले 3 संख्याओं को दाईं ओर से छोड़ के फिर 2 संख्याओं को और फिर 2 संख्याओं को, इस प्रकार। लेकिन यहाँ पे अंतिम संख्या ये थी, 2 संख्या यहाँ हो गई। अब इस संख्या के आगे कोई संख्या है नहीं, तो ये यहाँ पे 2 संख्या नहीं हो रही है, तो ये एक संख्या ही है। ठीक है, अब इसी प्रश्न में अपने को कहा गया है कि आपको भारतीय संख्यांकन पद्धति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में भी लिखना है। तो अपन लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो पहले अपन जो प्रश्न में संख्या दी गई है उसे यहाँ पे लिखेंगे 2, 7, 9, 4, 5 और 3। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देना है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में आपको पहले बताया है कि 3 संख्याओं के युग्म बनेंगे। तो यहाँ पे दाईं ओर से 1, 2 और 3, यहाँ पे देखिए 3 संख्या के बाद अल्प विराम, फिर 3 संख्या आगे है तो लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये तो होता है इकाई, दाई, सैकड़ा का युग्म, और ये जो युग्म होता है ये होता है 1000 का। किसका होता है? 1000 का। तो देखिए अब 1000 का है तो इस पूरे को, ये जो भी पूरा युग्म है, इस पूरे को अपन 1000 के रूप में लिखेंगे। तो इसे लिखेंगे 279,000, एक साथ बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है 279,000, 279,453, 453। अब देखिए, अब आप भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति तो लिखना सीख गए होंगे। तो अपन अगले एग्जाम्पल की ओर ध्यान देते हैं। यहाँ पे पहले लिखना है भारतीय संख्यांकन पद्धति में, तो अपन यहाँ पे पहले लिख देते हैं भारतीय संख्यांकन, भी लिख सकते हो, संख्या भी लिखो तो कोई समस्या नहीं है, संख्यांकन पद्धति। ठीक है, तो अपन पहले तो संख्या को लिख देंगे यहाँ पे 503547 ठीक है। अब अपने को जब अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है इसे, या भारतीय संख्यांकन पद्धति में, तो सबसे पहले जो भी लिखना होता है तो अपने को पहले सोचना है कि लिख किस में रहे हैं। यदि अपने इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिख रहे हैं तो 1, 2 और 3 संख्या छोड़ के आप क्या लगा दीजिए, एक अल्प विराम, फिर 2 संख्याएं छोड़ के अल्प विराम। जब अपन भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिख रहे हैं तो ध्यान रखना, यदि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में तो 3 संख्याओं को छोड़ के अल्प विराम लगाते हैं। अब देखिए, अब ये तो युग्म इकाई, दाई, सैकड़ा का हो गया, ये युग्म होता है, ये होता है 1000 का। किसका? 1000 का। और ये युग्म होता है लाख का। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे लिखा क्या गया, इन्हें अपने को शब्दों में लिखना है, तो ये लिखा गया है 50 लाख। तो अपन यहाँ लिखेंगे, ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिख रहे हैं अपन 50 लाख, 50 लाख। अब इसके बाद 2 संख्या यहाँ पे है 3 और 5, इनको इकट्ठा पढ़ेंगे तो 35,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 35,000। ठीक है, अब आगे देखिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, यहाँ से बोलेंगे अपन 472। तो यहाँ पे लिखना है 472। बात समझ में आ गई होगी। अब इसी संख्या को अपने को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में भी लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। ठीक है, अब पहले अपन संख्याओं को लिखेंगे 5035472। इन्हें लिखने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है, तो यहाँ पे मैं इस प्रकार लगा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, अब देखिए, अब अपने को जब अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना होता है तो दाईं ओर से 3 संख्या,
तीन संख्याएं पहले तो इसमें भी है, लेकिन इसमें सभी तीन संख्याएं, तीन संख्याओं को छोड़ के यहाँ पे अल्प विराम, ये एक तीन संख्याओं का युग्म हो गया। उसके बाद 1, 2 और 3 तीन संख्याओं को और बाद आप क्या लगा दीजिए अल्प विराम, ये भी एक युग्म हो गया। इसके बाद एक ही संख्या है। तो अब इसे अपन पढ़ते। अब जो ये होता है ये तो इकाई दहाई सैकड़ा का युग्म, और ये होता है हजार का युग्म, ठीक। और ये जो हजार के बाद जो युग्म है ये अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में मिलियन का युग्म होता है। किसका? मिलियन का। इसका मतलब यहाँ पे जो 5 है ये क्या है? मिलियन है। और इन तीनों को अपन साथ पढ़ें तो जीरो को तो नहीं, ये है 35, तो 35,472। तो अपन यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अंदर लिखते हैं 5 मिलियन, क्या लिखेंगे? 5 मिलियन 35,000, 5 मिलियन 35,472, 472, ठीक है। अब बात समझ में आ गई होगी कि 5 है जो मिलियन है और इनको सबको साथ में ही पढ़ा जाता है, तो ये 35,000 है और 472 है। अब देखिए बार बार मिलियन शब्द आ रहा है, तो एक बात ध्यान रख लीजिए कि 1 मिलियन का मतलब 1 M बराबर 10L, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये आपके कक्षा 6 के अंदर नहीं है, लेकिन आप इसे जानकारी के लिए ध्यान रखें ताकि कभी कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में आते हैं मिलियन, बिलियन, और अपने जो भारतीय संख्यांकन पद्धति है इसमें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस प्रकार, ठीक है। अब 2 तो अपन ने A और B कर लिए, अब C और D शेष है, उन्हें भी करवाते हैं। हाँ, तो अब अपन एग्जाम्पल नंबर C पर ध्यान देते हैं। इन्हें भी अपने को, इन संख्याओं को भी अपने को भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है। तो सबसे पहले अपन भारतीय संख्यांकन पद्धति के रूप में लिखेंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति। जो ये संख्या है उसको अपन सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे 1 5 2 700 3 7 5। अब आपको क्या करना है कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि 3 संख्याओं को पहले छोड़नी है, फिर अपने को दाईं ओर से या अल्प विराम लगाना, फिर 2 संख्याओं को, फिर 2 संख्याओं को। इस प्रकार क्या करना होगा आपको भारतीय संख्यांकन पद्धति में ये अल्प विराम लगाने होंगे ताकि संख्याओं को आसानी से पढ़ा जा सके। अब इन संख्याओं को देखा जाए तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा का रूप में होगी ये संख्याएं, तो अब यहाँ होगा वो हजार के रूप में, और ये लाख, और ये होगी वो करोड़। इसका मतलब ये जो 15, इसको एक साथ पढ़ेंगे 1 और 5 को, तो ये 15 क्या है? 15 करोड़ है। क्या है? 15 करोड़। तो अपन यहाँ पे इन संख्याओं को भारतीय संख्या पद्धति में शब्दों के रूप में लिख रहे हैं 15 करोड़, ठीक है। अब देखिए आगे 2 और 7 को एक साथ पढ़ें तो 27 लाख, तो यहाँ पे हो जाएंगे 27 लाख। उसके बाद देखिए आप 0 है तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद 3 7 5 दिखाई दे सैकड़ा 375, तो यहाँ पे लिखेंगे 375। ये तो हो गया भारतीय संख्या पद्धति में, तो अपन ने लिख दिया कि 15 करोड़ 27 लाख और 375 है। अब अपने को लिखना किस पद्धति में है? अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अब अपने को संख्याओं को लिखना होगा 1 5 2 1 5 2 700 3 7 5, ठीक। इन संख्याओं को लिखने के बाद अपने को क्या करना है? इनके युग्म। जब अंतर्राष्ट्रीय संख्या है तो एक बार दाईं ओर से 3 संख्याओं को छोड़िए, फिर 1 2 3 संख्याओं को छोड़िए, और फिर तो 3 संख्याएं हो गई है, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 संख्याओं के युग्म होते हैं, ठीक है। और भारतीय संख्या पद्धति में क्या होता है कि पहले 3 संख्याएं, फिर 2 संख्याएं। अब अपन इसे यहाँ तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के रूप में होता है, उसके बाद यहाँ हजार,
ठीक है। अब जब अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है तो यहाँ पे लाख नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मिलियन। तो यहाँ पे आप लिखोगे मिलियन। अब जो ये 1, 5, 2 है इन्हें अपन एक साथ पढ़ेंगे, मतलब 152। तो 152 यहाँ क्या है, मिलियन है। तो अपन जब अंतर्राष्ट्रीय संख्या के रूप में शब्दों में लिखेंगे इसे, तो 152 मिलियन, 152 मिलियन। 700 एक साथ पढ़ेंगे, 700 हजार। तो यहाँ लिखोगे 700 हजार और अंतिम में 375। ये तो हो गया। तो अपन ने जो ये संख्या दे रखी थी इसे अपन ने शब्दों में लिख दिया, भारतीय संख्यांकन पद्धति के अंतर्गत और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अंतर्गत, दोनों रूपों में अपन ने इस संख्या को शब्दों में लिख दिया। अब जो डी एग्जाम्पल है इसे अपन सॉल्व करेंगे, तो इसे भी क्या करना है, भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, भारतीय संख्यांकन पद्धति। तो इन संख्याओं को मैं एक बार यहाँ कॉपी कर देता हूँ, 4 0 3 5 0 8 9 और 4। अब देखिए लिखना किस रूप में है, भारतीय संख्यांकन पद्धति में। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तीन संख्याओं को छोड़ के क्या करना है, युग्म आपको लिखना होगा, युग्म बनाना होगा। 1 2 और 3, फिर 1 और 2, 2 संख्या छोड़ के, फिर 2 संख्या छोड़ के, अर्थात पहले 3 फिर 2 2 संख्याएं। जब भारतीय संख्यांकन पद्धति हो तो अब इसे अपने को क्या करना है, शब्दों में लिखना है। पहले तो आप ये ध्यान दे दीजिए, ये इकाई दाई सैकड़ा और यहाँ पे हजार और ये लाख और ये अंत में करोड़, ठीक है। तो ये जो 4 है ये क्या है, करोड़ है। तो आप इन्हें शब्दों में यहाँ जब भारतीय संख्या पद्धति में लिखेंगे तो 4 करोड़ लिखेंगे। क्या लिखोगे, 4 करोड़। 4 करोड़, इसे एक साथ 0 और 3 को यहाँ लिखेंगे, 3 लाख, 3 लाख। फिर देखिए 5 और 0 को एक साथ 50 क्या है, हजार। तो यहाँ लिखोगे 50,000। फिर 894, तो यहाँ लिख दोगे 894। ये बात भी समझ में आ गई होगी कि इस संख्या को अपन ने भारतीय संख्या पद्धति में कैसे लिखा। अब अपन इसी संख्या को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के रूप में लिखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। संख्याओं को यहाँ पे वापस लिखेंगे, 4 0 3 5 0 8 9 4, ठीक है। ये लिखने के बाद अपने को क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में किस प्रकार युग्मों को किस प्रकार बनाया जाता है वो देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में सबको पता है कि 3 के क्या बनेंगे, युग्म। तो यहाँ पे 1 2 और 3 संख्याओं के बाद, फिर 1 2 और 3 यहाँ 3 संख्याओं के बाद, दाईं ओर से ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3 संख्याओं के बाद अपन ने युग्म बना दिए और भारतीय संख्यांकन पद्धति में 3 फिर 2 संख्याओं के युग्म बनते हैं। तो ये जो यहाँ होगा वो इकाई दाई सैकड़ा और ये जो ये होता है ये हजार, और अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं में यहाँ जो होगा वो होगा मिलियन। क्या होगा, मिलियन। तो ये जो 40 है ये क्या है, मिलियन है। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में अपने ऐसे शब्दों में लिख रहे हैं 40 मिलियन, 40 मिलियन। फिर 350, ये जो 350 है इसे एक साथ बोलेंगे, 3 5 0 को 350 क्या है, हजार। तो यहाँ पे लिखेंगे 350,000, 350,000, 350,894।
तो यहाँ लिखेंगे 894। तो आज अपन ने इन दोनों संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में और भारतीय संख्यांकन पद्धति में दोनों संख्याओं को भी पढ़ लिया, और आपको भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। और यदि भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति आपके समझ में आ गई है और आप अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय संख्यांकन पद्धति को शब्दों में भी लिख सकते हैं, तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो के संबंध में कमेंट भी करें, ठीक है। और यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और यदि आप कक्षा 6 के रेगुलर विद्यार्थी हैं तो आप पार्ट के अनुसार पढ़ें, पहले प्रथम पार्ट फिर सेकंड पार्ट, इस प्रकार पढ़ें। और आप यदि कोई पार्ट मिस कर जाते हैं तो आप अब हमारा YouTube चैनल देख रहे होंगे, उस YouTube चैनल के ऊपर आप एक बार क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेंगे होम, वीडियो और प्लेलिस्ट। तो आप 3 नंबर पे जो प्लेलिस्ट ऑप्शन होगा ऊपर ही ऊपर होगा, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट पे दबाओगे तो आपको सभी वीडियो जो हमारे चैनल से अपलोड किए गए हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। वहाँ से आप बेसिक मैथ्स पढ़ सकते हैं, बेसिक साइंस है, क्लास 8 की साइंस है, क्लास 6 7 की मैथ्स है, जो आप जिस क्लास के विद्यार्थी है पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।